हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो बच्चों हमें यहाँ पे चार स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। बच्चों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, या ग्रुप 15 को बच्चों हम नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। अब हमने ये की कंसेप्ट यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हमें ऑप्शन है वहाँ पे नाइट्रोजन, बिस्मथ, फास्फोरस, इनके कंपाउंड्स गिवन है और ये एलिमेंट ग्रुप 15 को बिलोंग कर रहे होते हैं। देयरफॉर द की कंसेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब बच्चों हम एक एक करके सारे ऑप्शन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास ए है, इट सेज NH3 इज ओनली अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और हमारे पास हम ऑप्शन ए और बी को साथ में डिस्कस करेंगे बच्चों। ऑप्शन बी बोल रहा है कि BiS3 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों होता क्या है, जब हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हैं तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है। साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। इससे क्या होता है बच्चों कि जो टेंडेंसी होती है इनकी, टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन डिक्रीजेज। अब बच्चों यहाँ पे एक और फैक्टर होता है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप फॉर हाइड्राइड्स। अब बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में नाइट्रोजन, बिस्मथ, फास्फोरस इन सबके हाइड्राइड्स गिवन है। हाइड्राइड्स यानी वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है बच्चों, जो टेंडेंसी होती है टू लिबरेट हाइड्रोजन, टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब क्या होता है बच्चों, हमें ये पता होता है कि जब कोई कंपाउंड इजीली हाइड्रोजन को अगर लिबरेट कर दे रहा है तो वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और अगर मुश्किल से हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है तो वो बहुत माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दैट मीन्स जैसे जैसे हम बिस्मथ की तरफ आएंगे वो इजिली हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा और नाइट्रोजन बहुत कम लिबरेट कर पाएगा। देयरफॉर हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो हमारा NH3 होगा बच्चों, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, ये हमारा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और बच्चों हमारे पास जो बिस्मथ का हाइड्राइड है दैट इज BiS3, ये क्या ही बहुत इजीली हाइड्रोजन को लिबरेट कर देगा। देयरफॉर ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो हमारा स्टेटमेंट ए है दैट NH3 इज ओनली अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये करेक्ट है। स्टेटमेंट बी हमारा BiS3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी करेक्ट है। अब हम हमारे ऑप्शन सी को डिस्कस करते हैं, विच सेज कि NH3 exhibits हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। बच्चों क्या होता है कि जो हमारा अमोनिया होता है NH, जिसको हम NH3 इसका फॉर्मूला होता है, ये क्या करता है, ये बिकॉज ऑफ presence of highly electronegative nitrogen bonded to hydrogen atoms। इसमें ये होता है, मतलब NH3 में हमारे पास में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड होता है हाइड्रोजन एटम से। तो इसके कारण क्या होता है बच्चों कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है
बोथ इन लिक्विड स्टेट एंड बोथ इन लिक्विड एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट वो बहुत स्ट्रांग बनता है। यहाँ पे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो जो एडजेसेंट लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन होता है उससे अट्रैक्टेड होता है। मतलब जैसे जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, और वो अट्रैक्टेड होता है एडजेसेंट लोन पेयर से जो कि नाइट्रोजन पे प्रेजेंट होता है। इसके कारण बच्चों, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, दोनों में ही जो NH3 होता है हमारा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। देयरफॉर जो हमारी स्टेटमेंट सी है वो करेक्ट है बिल्कुल। अब बच्चों हम हमारे ऑप्शन डी को डिस्कस करते हैं। which says NH3 has lower melting and boiling points than that of PH3। अब बच्चों होता क्या है कि जो NH3 का साइज होता है वो कंपैरेटिवली PH3 से छोटा होता है, साइज इज स्मॉलर। इसके कारण क्या होता है बच्चों, जो NH3 होता है हमारा, इसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा नाइट्रोजन NH3 है ये बहुत ही इजीली जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 उनके साथ में बॉन्ड बना लेता है, लेकिन PH3 इट इज अनेबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से क्या होता है बच्चों कि जो हमारा NH3 का जो जब वो एडजेसेंट एटम से एडजेसेंट मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है तो उसका साइज बहुत लार्ज हो जाता है। इस वजह से उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, वो हाई होती है एज कम्पेयर टू PH3। क्यों होती है बच्चों? क्योंकि NH3 में बहुत अच्छा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कम्पेयर टू PH3। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है कि NH3 हैज लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। देयरफॉर जो हमारी स्टेटमेंट डी है ये इनकरेक्ट हो गया बच्चों। तो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। NH3 हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दैट ऑफ PH3। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।